Hello, you are watching the Concussion Sub channel. मेरा नाम है कनव बाली and today we are going to talk about हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, India's vice captaincy and India's future captaincy. अब ये बहुत बड़े-बड़े सवाल हैं. कल हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कैप्टन रोहित शर्मा, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने आके टीम अनाउंस करी कि ये हमारे 15 खिलाड़ी हैं जो कि जाएंगे दुबई खेलने चैंपियंस ट्रॉफी और होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी वापस लेके आएंगे. अनाउंसमेंट होनी थी 12:30 बजे लेकिन होती है 2:30 बजे. वो 2 घंटे क्या हुआ? रोहित शर्मा आ गए थे, अजीत अगर आ गए थे. सोर्सेज जो वहां पे मौजूद थे, सबका ये कहना था कि 2 घंटे तक वो मीटिंग चली है और उसके बाद दोनों टीम अनाउंस करने आए हैं. अब टीम तो पहले डिसाइड हो जाती है यार, तो 2 घंटे में आखिरी क्या होता है? अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि कुछ चीजें थी जिसको लेके गौतम गंभीर का ओपिनियन अलग था और रोहित और अगरकर जो एक साथ थे उनका ओपिनियन अलग था. सबसे बड़ा इश्यू इसमें से कि वाइस कैप्टेंसी ओडीआई की किसको जानी चाहिए. अब लास्ट सीरीज जो इंडिया ने खेली थी ओडीआई विद अ फुल स्ट्रेंथ टीम वाज अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका लास्ट ईयर. उसमें शुभमन गिल को बनाया जाता है वाइस कैप्टन और इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के लिए शुभमन गिल को बनाया जाता है वाइस कैप्टन. अब ठीक है, आपने एक प्लेयर को, एक यंगस्टर को वाइस कैप्टन बना दिया, तो इसमें सवाल कहाँ उठता है? इसमें सवाल ये उठता है कि रोहित शर्मा और अजीत अगरकर चाहते थे और चाहते हैं कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन बने, लेकिन एक दैनिक जागरण की रिपोर्ट की अगर माना जाए तो उसके हिसाब से हेड कोच गौतम गंभीर चाहते थे कि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी दी जाए. अभी जो हार्दिक पांड्या का सारा एंगल है ना, इसने मुझे भी बहुत कंफ्यूज किया है. हार्दिक पांड्या वाज टाउटेड टू बी द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन इन व्हाइट बॉल. टी20 और ओडीआई दोनों कैप्टेंसी हार्दिक पांड्या को मिलनी थी. वो वाइस कैप्टन थे, वो रोहित शर्मा के साथ चलते आ रहे थे इतने साल से. होता क्या है, पिछले साल जून में इंडिया वर्ल्ड कप जीत के रोहित शर्मा कहते हैं दिस इज माय लास्ट टी20 आई गेम अलोंग विद विराट कोहली. दोनों ले लेते हैं रिटायरमेंट अलोंग विद रविंद्र जडेजा एज वेल. अब सिर्फ प्लेयर नहीं हटा, एक कैप्टन हटा है. तो इंडिया को एक नया कैप्टन बनाना था और सबकी नजरें थी हार्दिक पांड्या पे कि हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली अब मुंबई इंडियंस की भी कैप्टनसी मिल गई है और इंडिया के भी कैप्टन बनेंगे. आउट ऑफ नोवेयर सूर्य कुमार यादव को बना दिया जाता है टी20 आई कैप्टन. नाउ आई हैव नथिंग अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव. ही इज अ टैलेंटेड एंड आई स्टिल बिलीव उनको बहुत लेट लाया गया इंटरनेशनल क्रिकेट में. उनमें बहुत क्रिकेट और हो सकती थी, अभी भी है, लेकिन करियर और बड़ा हो सकता था. उनको वो डिजर्व करते थे पहले आना. वो उनके डेब्यू से पहले 1 2 3 साल बहुत बहुत शोर उठा उनके लिए कि वो क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं. फाइनली जाके इंडिया वर्सेज इंग्लैंड होम सीरीज में उनको डेब्यू करने का मौका मिला था. पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, सूर्य कुमार यादव को बना दिया जाता है टी20 कैप्टन और उनकी कैप्टनसी रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है. वो मैचेस जीत रहे हैं, वो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज अ गुड कैप्टन, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम. बट हार्दिक पांड्या वाज इन लाइन टू बी द नेक्स्ट कैप्टन. वो क्यों हुआ, उसका जवाब भी आज तक नहीं मिला है. एक जगह कहीं गौतम गंभीर ने कहा था कि फिटनेस वर्कलोड इज एन इशू विद हार्दिक पांड्या. बट वो बहुत खिलाड़ियों के साथ है. ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार यादव इंजर्ड नहीं हुए हैं. हाँ, पांड्या जितना इंजर्ड नहीं हुए हैं, पर इंजर्ड हर खिलाड़ी होता है यार. वो कोई ऐसे आउट एंड आउट फास्ट बॉलर भी नहीं है हार्दिक पांड्या जो बहुत इंजर्ड रहते हैं, जैसे शामी हो गए, बुमराह हो गए, जिनका वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है. अब सूर्य कुमार यादव बन गया कैप्टन, हार्दिक पांड्या नहीं बने. उसके बाद वाइस कैप्टनसी की बात आती है. हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन रहते हैं, लेकिन फिर शुभमन गिल को बना दिया जाता है वाइस कैप्टन. अब गंभीर चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन बने, रोहित और अगरकर चाहते हैं कि शुभमन गिल बने. ये बहुत बड़ा डिवाइड है. अगर हम ओडीआई की स्टैट्स उठा उठा के देखें तो शुभमन गिल ने खेले हैं अभी तक 47 ओडीआई मैचेस जिसमें 2328 रन मारे हैं विद एन एवरेज ऑफ 58. इट्स अ स्टैगरिंग नंबर. बहुत टैलेंटेड है. गिल की बैटिंग पे कोई सवाल नहीं है. ऑब्वियसली टेस्ट फॉर्म रिसेंटली इतना अच्छा नहीं रहा है, बट गिल की बैटिंग इज नॉट एन इशू, इट्स द एक्सपीरियंस. शुभमन गिल ने 47 ओडीआई मैचेस खेले एज कंपेयर टू हार्दिक पांड्या जिन्होंने 86 ओडीआई मैच खेले, ऑलमोस्ट डबल शुभमन गिल के. तो एक्सपीरियंस भी उतना है, एक्सपीरियंस भी ओडीआई क्रिकेट में डबल है. और ओवरऑल क्रिकेट में भी हार्दिक पांड्या का बहुत एक्सपीरियंस है. वो एम एस धोनी के साथ खेले हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा सबके साथ खेले हैं. शुभमन गिल रिलेटिवली नए हैं. काफी टाइम से ऑब्वियसली वो इतना नहीं खेल रहे हैं. उनको डेब्यू किए कुछ 4 साल हुए हैं. हमें याद है वो बॉर्डर गवास्कर जो इससे पिछली बॉर्डर गवास्कर थी. हार्दिक पांड्या ने भी ओडीआई में 86 मैचेस में 1769 रन मारे एट एन एवरेज ऑफ 34, लेकिन उसके साथ 84 विकेट्स भी ली हैं क्योंकि वो ऑलराउंडर है. बहुत नीचे बैट करते हैं और इतनी नीचे बैट करके अगर आप 34 की एवरेज से खेल रहे हो, आपका काम है फिनिशिंग, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना जॉब भी किया. एंड वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट
शुभमन गिल द बैटर और हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर, वी आर हियर टू टॉक अबाउट द कैप्टेंसी बिट। कैप्टेंसी तो खैर ओडीआई में बाद में आएगी क्योंकि रोहित शर्मा अभी खेल रहे हैं, पर उनके पीछे कौन आएगा? क्योंकि इंडिया के साथ सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि जब रवि शास्त्री और विराट कोहली भी थे, दोनों का ऑब्वियसली आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। वी वर विनिंग बायलैटरल सीरीज अक्रॉस फॉर्मेट्स। हाँ, आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत रहे थे, पर क्रिकेट हमारी फिर भी एक एक अच्छी पेस पे चल रही थी, बायलैटरल विन्स आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा इशू उनकी टेन्योर में, दोनों के, विराट कोहली एज कैप्टन, रवि शास्त्री एज कोच, ये रहा कि उन्होंने किसी यंगस्टर को ग्रूम नहीं किया एज अ वाइस कैप्टन हु कुड टेक ओवर आफ्टर विराट कोहली। अब रोहित शर्मा इज अ गुड वाइट बॉल कैप्टन, ऑब्वियसली रेड बॉल इज अ डिफरेंट डिबेट। रोहित शर्मा इज अ गुड वाइट बॉल कैप्टन, बट रोहित शर्मा विराट कोहली से 2 साल बड़े हैं, वो विराट कोहली से पहले रिटायरमेंट लेंगे। अगर हम यूजली एज को फैक्टर इन करें, ऑब्वियसली कोई भी पहले रिटायरमेंट ले सकता है, ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है कि रोहित ही पहले रिटायर होंगे, पर 2 साल बड़े हैं रोहित शर्मा विराट कोहली से। और इशू ये है कि अगर रोहित शर्मा 2 साल बड़े हैं तो विराट कोहली की कैप्टनसी हट के आपने एक 2 साल बड़े को कैप्टन बनाया, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। रोहित शर्मा इज अ गुड वाइट बॉल कैप्टन, एज आई सेड, आपने 2-3 साल के लिए बनाया, लेकिन कोई यंगस्टर के आपने ग्रूम किया। अब आपने एक हार्दिक पांड्या ग्रूम किया था, उनको एकदम आउट ऑफ द वे कर दिया। जब वाइस कैप्टनसी की बारी आई, जब रोहित शर्मा अब ऑलमोस्ट रिटायर होने वाले हैं, तो आपने हार्दिक पांड्या होगा, नहीं नहीं नहीं, हम शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाएंगे, उनको अगला कैप्टन बनाना चाहते हैं, हम उनको देख रहे हैं एज अ पोटेंशियल लीडर। अब ऑब्वियसली दिस इज अनफेयर ऑन हार्दिक पांड्या। एमआई की कैप्टेंसी तो उनको जरूर मिली, लेकिन इंडिया की कैप्टेंसी भी बहुत फैंस को लगता है वो डिजर्व करते थे। आपका क्या टेक है इस पे, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, हु डू यू सी एज द नेक्स्ट पोटेंशियल लीडर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट? कौन होना चाहिए और किसको होते देख रहे हैं आप इन दोनों में से? Hardik Pandya, with an experience of 86 ODI matches, I still believe deserves that spot, deserves to be the captain of the Indian ODI and also the T20 team. Again, taking nothing away from Surya Kumar Yadav, a brilliant captain in T20Is, but वो भी हार्दिक पांड्या का स्पॉट होना चाहिए था। अब ये है स्मॉलर पिक्चर, कि यार हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया, हार्दिक पांड्या को नहीं बनाया, ओवरलुक कर दिया गया। इससे बड़ी पिक्चर क्या है? द बिग पिक्चर इज दैट गंभीर वांट समथिंग एल्स एंड रोहित अगरकर वांट समथिंग एल्स। आपका कोच कुछ चाहता है और आपका जो है चीफ सिलेक्टर और कैप्टन है वो कुछ और चाहते हैं। ऑब्वियसली होगा वो जो कैप्टन चाहते हैं और होगा वो जो चीफ सिलेक्टर चाहते हैं, और ये 2:1 भी है, एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है, और ये सब रिपोर्ट्स है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है कि गंभीर वांटेड हार्दिक पांड्या and Rohit Agarkar wanted Shubman Gill to be the vice captain and obviously to be the next captain। अब जब भी रोहित रिटायरमेंट लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी इटसेल्फ, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज बहुत मुश्किल है, पर वो अलग डिबेट है, वहां वहां अभी नहीं जाएंगे। बट व्हाट इज योर टेक? एंड दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई डू अ लाइव प्रॉपर इंडियन क्रिकेट पे, जो कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ये तो एक, दिस इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडियन क्रिकेट इन टुडेज डे एंड एज। पिछले 2-3 महीने से जो जो हुआ है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। आई पर्सनली हैव ऑलवेज फेल्ट सिंस लास्ट ईयर कि हार्दिक पांड्या के साथ गलत हुआ है। ही डिजर्व टू बी द वाइस कैप्टन, ही डिजर्व टू बी द कैप्टन इन टी20 आईज आफ्टर रोहित शर्मा। हिज रिकॉर्ड इज गुड। गुजरात टाइटंस को लीड किया पहले ही सीजन में, ऑब्वियसली जीत गए, दूसरे में रनर अप। उसके बाद अब मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने। एक सीजन अच्छा नहीं गया एज अ मुंबई इंडियंस कैप्टन, बट देन अगेन हार्दिक पांड्या को आप इतनी इजीली रूल आउट करना एज अ कैप्टन वाज आल्सो रॉन्ग। बट अब सवाल सारा ये उठता है कि इज शुभमन गिल द पोटेंशियल लीडर? क्या वो ही कैप्टेंसी अब करेंगे? इज इट फाइनल? इज इट डिसाइडेड? क्या गंभीर अपनी बात मनाएंगे? क्या गंभीर अपना पॉइंट अक्रॉस स्ट्रांगली रख पाएंगे कि यार नहीं, हार्दिक पांड्या शुड बी द वाइस कैप्टन इन ओडीआईज? और ये वाइस कैप्टनसी कितनी देर चलेगी? क्योंकि जैसे मैंने कहा, रोहित शर्मा मोस्ट प्रोबेबली, if not after Champions Trophy, this could be his last year in international cricket. If he is aiming 2027 ODI World Cup, it's not realistic. Yeah, he'll be what, around 40, if I'm not wrong, around 40. Fitness is an issue with Rohit Sharma. Virat Kohli will be there, obviously fitness और एज दोनों उनके साथ है। फॉर्म नहीं है, अब फॉर्म हालांकि टेस्ट क्रिकेट की नहीं है, ओडीआई की देखनी है। वर्ल्ड कप में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, पर अब चैंपियंस ट्रॉफी में कैसी जाती है, अगेन अ डिबेट फॉर अ डिफरेंट डे। बट एज ऑफ नाउ, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस वाइस कैप्टेंसी इशू? शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, किसको बनना चाहिए इंडिया का अगला कैप्टन? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।